कदापि नहीं। कदापि नहीं, शुरुआत से। तो क्या करें, क्योंकि हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है। पाप कदापि नहीं। Okay. Yeah. Okay. Yeah. So all our sins have been forgiven because of the sacrifice of Jesus. और परमेश्वर के बलिदान के कारण, सारे यीशु मसीह के बलिदान के कारण सारे पाप का जो माफी हमें मिल गया है। So if all the sins have been forgiven, it means that now my going to heaven is guarantee. और सारे पाप हमारे धुल गए हैं या माफ किए गए हैं, इसके कारण हमें एक गारंटी है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। So now does it mean I have freedom to sin how much ever I want? क्या हमें एक अनुमति मिल जाता है कि जितना भी मैं चाहूं पाप कर लूं? Because all the sins are already forgiven. क्योंकि सारे पाप जो है पहले से मेरे को माफी मिल चुका है। That is why Paul asks this question over here. इसीलिए पौलुस यहाँ पर एक सवाल पूछता है, Shall we sin because we are not under the law but under grace? क्या हम पाप करें क्योंकि हम कृपा के अधीन हैं? Then he says in the next verse, in verse 16, Romans 6:16. रोमियो 6:16 में पौलुस कहता है, If we do that, then we will again become slaves of sin. और अगर हम वैसा करते हैं फिर से हम पाप के दास बन जाएंगे। If someone can read out verse 16. 6:16, रोमियो 6:16 पढ़ दे। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। So Paul says it's a dangerous thing to do, to go back to sin. और पौलुस कहता है कि ये बहुत खतरनाक बात है कि वापस तुम पाप में चले जाओ। If you go back to sin, then you will become a slave of sin. अगर तुम पाप में वापस चले जाते हो, उस पाप के दास बन जाओगे। So that is why we are careful not to sin after salvation. इसीलिए उद्धार के बाद हमें ध्यान देना है कि हम पाप ना करें। Because Jesus has delivered us from slavery to sin. क्योंकि परमेश्वर ने पाप की दासत्वता से छुड़ाया है। And now we should not go back and become slaves of the same sin. और इसीलिए हमें वही पाप का फिर से जाकर दास नहीं बनना है। If a person goes back to sin and becomes its slave, अगर वो व्यक्ति वापस उस पाप की ओर चले जाता है और वो दास बन जाता है, then it can have very dangerous consequences. तो उसका जो फल स्वरूप है भयानक हो सकता है। Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. इब्रानियों 6:4 से लेकर 6। If someone can read out slowly, clearly, very, very important verses. धीरे से और ध्यान से पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। Hebrews 6, 4 to 6. क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम Verses 4, 5 and 6. क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को नहीं अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। It says over here, in the writer of Hebrews gives a warning to to believers over here. विश्वासियों के प्रति जो इब्रानी किताब लिखने वाला लेखक जो है एक चेतावनी देता है। He says it is dangerous to go back to sin. वो कहता है वो खतरनाक बात है पाप में वापस चले जाना।
a person who goes back into sin, he may lose the ability to repent. और जो व्यक्ति पाप में वापस चले जाए तो वो पश्चाताप करने की योग्यता से वंचित हो जाए. If a person goes on hardening their heart again and again, अगर एक व्यक्ति अपने हृदय को बार बार कठोर बनाता जाए, he will stop hearing the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा को सुनने से रुक जाएगा. The Holy Spirit will go on trying to warn him. और पवित्र आत्मा बार बार उसको चेतावनी देगा. But this man has now become hard in his heart. लेकिन ये व्यक्ति जो है अपने हृदय में कठोर हो चुका है. So now he cannot hear the warning of the Holy Spirit anymore. इस कारणवश जो है अब वो पवित्र आत्मा के शब्दों को या स्वर को नहीं सुन पाता है. So he becomes even more and more sinful. और वो ज्यादा से ज्यादा पापी बनते जाता है. He becomes more and more a slave of sin. और वो ज्यादा से ज्यादा पाप का दास बन जाता है. He may reach a stage वो ऐसे एक तह पर पहुंच जाएगा where he no longer feels any guilt. और जहां पर उसको कोई चुभन महसूस ही ना हो. And when a person reaches that stage, और एक व्यक्ति वो चरण में जब पहुंच जाता है, he will not repent वो मन नहीं फिराएगा. because he is not even feeling guilty. क्योंकि उसके मन में उस पाप के प्रति एक चुभन ही नहीं हो रहा है. So when he's not feeling guilty, why will he repent? और जब उसको वो पाप के विषय में चुभन नहीं हो रहा है तो वो मन क्यों फिराए. So he will reach that stage. वो मनुष्य वो चरण में पहुंच जाएगा. And such a person, it says over here, उस व्यक्ति के विषय में यहाँ कहा गया है, that person who has fallen away cannot be brought back to repentance. और वो व्यक्ति जो गिर चुका है उसको वापस मन परिवर्तन की ओर नहीं लाया जा सकता. Hebrews chapter 10 verses 26 and 27. इब्रानियों 10 का 26 और 27 That also says the same thing. वो भी यहाँ पर यही बताता है. If someone can read out Hebrews 10, 26 and 27. इब्रानियों 6 का 26 और 27 10 का सॉरी पढ़िए. आवाज नहीं है सागर. क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं. हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा. So here again in this chapter, the writer is giving a warning to believers. और विश्वासियों के प्रति लेखक एक चेतावनी देता है. He says that only judgment is left for people like that. और वो कहता है कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति न्याय ही बाकी है. And so it is a dangerous thing to go back into sin. इसीलिए कहा जाता है कि ये खतरनाक बात है कि वापस पाप की ओर चले जाएं. When I was very young, I read these verses. और मैं बहुत जवान थी तब मैंने ये वचन को पढ़ा था. I got very afraid when I read these verses. और मैं बहुत डर गई थी जब इस वचन को मैंने पढ़ा. Because in these verses it says people who have shared in the Holy Spirit, क्योंकि इसमें ऐसा कहा गया है कि वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा में हुए हैं, those people, if they go away, they cannot be brought back. अगर ऐसे व्यक्ति पलट जाते हैं तो उन लोगों को वापस लेके आना बहुत कठिन है. So that Sunday I went to the youth pastor. मैं उस दिन जवान मंडली के पासबान के पास गई. I asked him, will I lose my salvation? मैंने पूछा क्या मैं अपने उद्धार को खो दूंगी. And the pastor said, why are you worried about that? क्यों इतना चिंतित हो. Don't allow yourself to go to that stage. और उस चरण में आप अपने आप को जाने में अनुमति ना दें. He said, if you don't allow yourself to go that far, that problem will not even happen. अगर उस चरण तक आप जाने के अपने जीवन को अनुमति नहीं देते हो, वो मौका ही या वो चरण ही आपके जीवन में नहीं आएगा.
every time you commit a sin, हमेशा जब आप एक गलती करो या पाप करो, immediately come back to Jesus. तुरंत यीशु मसीह के पास वापस आ जाओ Repent and confess your sin, और पाप को मान लो और मन फिरा लो and ask him to give you the strength to follow him. और आप उसमें यीशु मसीह से बल मांगे कि आप मन फिरा सके और उसके पीछे हो सके। Don't allow 3-4 days to go by. और 3 या 4 दिन इस अवस्था में गुजरने को ना दें Don't continue living in sin. और निरंतर पाप में बसने की कोशिश ना करें। Immediately come back to Jesus. तुरंत यीशु मसीह के पास वापस आ जाएं। If you live like that, अगर आप इस प्रकार से जिएंगे, Hebrews chapter 10 will never happen to you. इब्रानियों 10 का अध्याय में जो लिखा है वो कभी भी आपके जीवन के साथ नहीं होगा। So the best way to stay in Jesus, उचित बात जो यीशु में रहने का है, come back to him immediately. तुरंत यीशु मसीह के पास वापस आ जाओ। When we sin against God, जब हम ये परमेश्वर के खिलाफ में पाप करते हैं Satan brings all kinds of thoughts to our mind. और दुष्ट शैतान जो है पूरे गलत विचार हमारे मन के अंदर लाता है। He says, "Oh, you're such a rotten person. वो कहता है कि तुम तो इतने खराब व्यक्ति हो A person like you will never change. और तेरे जैसा व्यक्ति जो है कभी भी बदलेगा नहीं। If you go to Jesus, will Jesus forgive you?" अगर तुम यीशु के पास जाओगे इस अवस्था में, क्या यीशु मसीह माफ करेगा? How many times is Jesus going to forgive you? कितनी बार यीशु मसीह तुझे माफ करेगा? So he will try to stop you from going back to Jesus immediately. और तुरंत वो शैतान क्या करेगा कि मुझे या आपको यीशु मसीह के पास वापस जाने से रोक देगा। Or he may bring another kind of thought into your mind. और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो एक दूसरा विचार आपके मन में लेकर आ जाए। He will say, "What is there? Wait a few days. क्या इतना जल्दी है? कुछ दिन इंतजार कर लो For a few days, continue to sin. और कुछ दिन के लिए पाप में बढ़ते रहो After that, you can go to Jesus." और उसके बाद यीशु मसीह के पास जा सकते हो। And so he is giving you a chance to harden your heart. और वो एक मौका बना के दे रहा है आपको कि आप अपने हृदय को कठोर बना दो। He wants you to become spiritually deaf. और वो चाहता है कि आप आत्मिक रीति से बहरे बन जाओ। He doesn't want you to hear the voice of the Holy Spirit. और वो चाहता नहीं है कि आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो। So the simplest solution is this. और आसान सरल तरीका ये है, Immediately when you fall, immediately go back to Jesus. जब आप कुछ गलत कर बैठे तो तुरंत यीशु के पास वापस चले जाओ Admit that you have sinned. और मान ले कि मैंने गलती किया Ask him for strength to not repeat it ever again. और उससे मदद मांगे, उससे बल मांगे कि वो गलती फिर ना दोहराएं। And so if you live in that way, अगर उस प्रकार से आप अपने जीवन को जीते हैं then Jesus will call you a blameless person. और तब यीशु आपको दोष रहित व्यक्ति करके बुलाएगा। In the same way God called Job and Noah blameless, जिस प्रकार से नूह और आयुब को प्रभु ने दोष रहित करके बुलाया, in the same way he will call you blameless. उसी प्रकार वो आपको भी दोष रहित व्यक्ति करके बुलाएगा। Let's look at 1 John chapter 1 verses 8 and 9. पहला हाँ, यूहन्ना बस 1 John. फर्स्ट जॉन 1 John 1, 8 to 9. पहला यूहन्ना 1 का 8 और 9। पहला यूहन्ना 1 का 8 और 9। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। 9. 9 भी पढ़ा। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी हैं। The letter of 1 John was written quite late. और ये पहला यूहन्ना का जो It was a letter. जो खत था वो थोड़े देरी से लिखा गया था। At that time,
there were many wrong teachings coming into the early church. और नए नियम के कलीसिया में उस दशक में कई प्रकार के गलत शिक्षाएं प्रवेश कर रहा था। Some people began to teach a wrong teaching. कुछ लोग ऐसे गलत शिक्षाएं सिखाते थे, They said that once you become a believer, you are sinless. और वो लोग ये सिखाते थे कि एक बार तुम विश्वासी बन गए तो तुम पाप के बिना वाले व्यक्ति बन जाते हो, So after that, even if you do some sin, और उसके बाद अगर यदि आपने कोई पाप कर भी दिया, it's not a sin उसको पाप नहीं कहेंगे, because now you are completely righteous. क्योंकि अब जो है पूर्ण तरीके से आप धार्मिक हो। But the righteousness is our spiritual status. क्यों? और धार्मिकता जो है हमारा आत्मिक स्थान है। But on a daily basis, the truth is we are still making sins, making mistakes. और सच्चाई ये तो है हर एक दिन कुछ ना कुछ गलतियां कर बैठते हैं। That is why John writes this letter इसीलिए ये खत यूहन्ना लिखता है and he says, और कहता है, don't deceive yourselves by saying that there is no sin in you. और अपने आप को धोखा ना दे ये कहते हुए कि मुझ में कोई भी पाप नहीं है। If you sin, confess it. अगर गलती किया, पाप किया तो मान ले, And then God will be faithful and he will forgive you. और तब परमेश्वर विश्वास योग्य है कि हमें माफ कर देगा। And it says that he will purify us from all unrighteousness. और उसमें लिखा है कि वो हमें सारे अधार्मिक चीजों से शुद्ध कर देगा। So whenever we sin, we should immediately go back to God. जब हमारे से कुछ गलती हो जाता है हमें तुरंत परमेश्वर के पास जाना है, And if we confess our sins, और अगर हमने अपने पाप को मान लिया he will forgive us. वो हमें माफ कर देगा। He will also start purifying us from all unrighteousness. और सारे अधार्मिकता से मुझे वो शुद्ध कर देगा। Okay, so we don't have to worry about Hebrews chapter 6 and Hebrews chapter 10. और इब्रानियों की पत्री 6 और 10 के बारे में हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। We will now very quickly look at the doctrine of redemption. और हम तुरंत जो है ये पाप मुक्ति के विषय में हम देखेंगे। ठहराया जाना, आपके नोट में ठहराया जाना है, लेकिन सही मायने से अगर देखें तो पाप मुक्त, रिडेम्पशन, जस्टिफाई, दोष मुक्त। If you can read out Colossians chapter 2 verses Colossians 2 13 to 15. अगर आप कोलोसियों 2 का 13 से लेके 15 तक पढ़ेंगे, कोलोसियों 1, राइट? Colossians 2 13 to 15. कोलोसियों 2 का 13 से लेके 15 तक। उसने तुम में भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दे थे उनके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और भेदियों को वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर से उतारकर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Okay, these verses describe what redemption is. ये वचन जो है हमें बता के देता है पाप मुक्त होने की अवस्था क्या है। We will first look at one example. हम एक उदाहरण पहले देखेंगे, That example will help us to understand these verses. और ये वचनों को वो उदाहरण हमें समझने में सहायता करेगा। Imagine a man who has got a lot of debts, financial debts. उदाहरण से ले लें कि एक व्यक्ति जिसको बहुत से ज्यादा कर्ज है, Okay, he owes 3 lakhs to the bank. और बैंक के प्रति जो है 3 लाख उसको चुकाने की जरूरत है, He owes another 4 lakhs to the money lender. और पैसा इंटरेस्ट में देने वाले व्यक्ति के प्रति 4 लाख है।
He has not paid the water bill and the electricity bill for 3 months. पानी का बिल जो है, बिजली का बिल जो है, उसने 2-3 महीने के लिए चुकाया नहीं है। So now everybody is giving complaints to the police about him. और पुलिस को जाके सारे ये लोग जो है इसके विरोध में कंप्लेन दे रहे हैं। So now the police, they come to his house. अब पुलिस इसके घर को आता है They put a government notice on his front door. और सरकार का जो नोटिस है उसके द्वार पर लगा देते हैं। On the notice, there is a list of all his debts. और उस नोटिस के अंदर उसके कर्ज के विषय में सारी सूचियां हैं। Okay, so if he does not complete paying all those debts in 1 month's time, he will go to jail. और 1 महीने के अंदर ये सारे कर्ज उसने ना चुकाए तो वो जेल में चले जाएगा। But that man doesn't have any money in his hands. लेकिन उस व्यक्ति के हाथ में कोई भी पैसा नहीं है। How is he going to pay those debts? अगर वो इस कर्ज को कैसे चुकाएगा? He is in a helpless condition. निसहाय अवस्था में है वो। And then one rich man who is there in the city, और वहां पर उसी शहर में एक अमीर व्यक्ति जो वहां था, he says, वो कहता है, he says to the police, you bring that government notice and you put it on my door. और वो धनी व्यक्ति वो पुलिस से कहता है कि वो जो नोटिस उस कर्जदार के घर पे लगाया है वो मेरे द्वार पर आके चिपका दो। I will pay the debts. मैं उस कर्ज को चुका दूंगा। This is what Jesus did for us in these verses. और ये अध्याय के इस पदों में ये कार्य जो है यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। It says over here that Jesus took the list of sins which we have done and he nailed them to the cross. और इस वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने हमारी सारी That's right. कर्ज को उठा लिया और उसने काल्वरी क्रूस पर कील पर चढ़ा दिया। Yeah, if anyone can read just the verse 14, only verse 14. 14 थोड़ा पढ़ दें, वो जो कील का विषय है। Colossians 2:14. विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से चढ़कर सामने से हटा दिया। Okay, so it's like as if there is a list of all my sins. ऐसा है कि जो एक लंबी सूची है मेरे कर्ज का। All that list should be put on me. और वो सारा जो लंबा सूची है मुझ पर डाला जाना था। But Jesus took that list. और यीशु ने वो सूची उठा लिया। He nailed it to his cross. और उसने जो कलवरी क्रूस पर वो मारा गया उस पर उसने जड़ दिया। And he paid the price for all my sins. और सारे पापों का कर्ज जो है उसने चुका दिया। And then he did something very wonderful in verse 15. और 15वें पद में अगर देखें तो एक बहुत ही अच्छा काम उसने किया। Someone can read out only verse 15. 15 पढ़ें। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जयकार की ध्वनि सुनाई। It says over here that Jesus declared to all the principalities and powers and evil spirits. और यहाँ पर लिखा है कि सारे प्रधानताओं के ऊपर Here it's talking about the Satan and all his evil spirits. और यहाँ पर जो प्रधानताएं बोले गए हैं उसमें सेतन और उसके अनुयायियों के बारे में लिखा है। Jesus declares to them and he says to them, और यीशु मसीह उनके प्रति घोषणा करके कहता है, I have won the victory for all the people. मैंने सारे व्यक्तियों के प्रति विजय प्राप्त कर लिया है। So now you do not have any authority over these people. और अब जो है तुम्हें कोई भी इन लोगों के ऊपर अधिकार नहीं है। So now these people are free. और अब जो है ये लोग जो है छुड़ाए गए हैं। That is basically redemption. इसे कहते हैं पाप मुक्ति। We were all slaves under sin. हम लोग जो है पाप के अधीन में दासत्व की अवस्था में थे। Because we were slaves of sin, Satan was attacking us.
और उस पाप के दासत्व की अवस्था में थे, इस कारण से शैतान जो है हम पर प्रहार करता था। But now we are no longer slaves of sin. और अब जो है हम वो पाप के दास नहीं हैं, And so now Satan cannot attack us anymore. इसीलिए शैतान जो है अब हम पर प्रहार नहीं कर सकता है। Whenever he attacks us, जब कभी वो प्रहार करता है in the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से, we can pray and claim victory. और हम विजय को घोषणा और प्रार्थना कर सकते हैं। We can go to Jesus हम यीशु के पास जा सकते हैं and we can say, Lord, I belong to you now. और कह सकते हैं कि यीशु अब हम आपके हैं। So, Lord, you deliver me from these evil forces. और ये अंधकार की ताकतों से आप हमें छुड़ाएं। In your in your notes, I think it is on page 27, you have a list of things that you are redeemed from. What are we redeemed from on the heading? और heading over. 27वें पन्ने में लिखा हुआ है कि हमें किस किस चीजों से, वहां पे चीजें आना है, किस किस से छुटकारा मिला, किस Okay, there are बातें इनकम्प्लीट है ना वहां पे। there are complete 5 sentence. things that we have been redeemed from. और वहां पर 5 बातें हैं जिसमें से हमें छुटकारा मिला है। 5 है, 6 ना, 6 is it? Yeah. Okay, fine. 6 बातें हैं जिससे हमें छुटकारा मिला है। So the first is that we have been set free from the curse of the law. और पहला ये है कि नियम के श्राप से हमें छुटकारा मिला है। The law said that all sinners should be sent to hell. और नियम कहता है कि सारे पापी जो है नरक में भेजे जाने चाहिए। But because of Jesus' sacrifice, now we do not have to go to hell. क्योंकि यीशु मसीह के बलिदान के कारण हमें अब नरक जाने की जरूरत नहीं है। It also says in Colossians 1:13 and 14. कोलोसियों 1 का 13 और 14 में कहा गया है, Yeah, if someone can read out. पढ़िएगा। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। It says over here that now we are no longer in the dominion of darkness. और उसमें ऐसा है कि हम अभी जो अंधकार की प्रभुता में नहीं हैं, We are now in the kingdom of the Son of God. और अब हम जो है पुत्र के स्वर्ग राज्य में हैं। So when the evil spirits of the dark kingdom attack us, और अंधकार की राज्य के जो हम पर प्रहार करते हैं, they do not have the authority to attack us anymore. और अब उनके पास शक्ति नहीं है या अधिकार नहीं है कि हम पर प्रहार करें। We can always go to our king और हमेशा हम हमारे राजा के पास जा सकते हैं and we can take his help to defeat those evil spirits. और हम उसकी सहायता ले सकते हैं ताकि हम उस अंधकार की आत्माओं को हरा सके। Because we now belong to God's kingdom. और अब जो है हम परमेश्वर के राज्य के भाग हैं। And in your 3rd and 4th points, it talks about how we have been set free from sinful deeds and also from the evil age. और हमें तीसरा और 4वें अंक में देख सकते हैं किस प्रकार से पाप में कार्यों से छुड़ाया गया है और वर्तमान काल के दुष्ट समय से भी बचाया गया है। It says in Titus chapter 2 verse 14. और तीतुस 2 का 13 में बताया गया है That God has purified for himself a people. और परमेश्वर ने उसके प्रति एक लोगों को निर्मल बनाया है। So we are supposed to now live a pure life for him. और अभी जो है हमें उसके प्रति एक पवित्र जीवन जीना है। And if we live in that way, we will be delivered from the present evil age. और अगर उस प्रकार से हम अपने जीवन को रखते हैं तो इस युग के बुराइयों से हम बचाए जाएंगे।
It also talks about how we have been delivered from the fear of death. उसमें बाद में 5वां अंक है कि मृत्यु के भय से कैसे उसने छुड़ाया। So these are the some main points about redemption. ये है जो पाप मुक्ति के विषय का मुख्य प्रमुख बातें। And then we will move into the doctrine of sanctification. और आगे जाके हम पढ़ेंगे पवित्रता के सिद्धांत। That will be let's look at Hebrews chapter 10 verse 14. और इब्रानियों 10 का 14 हम देखेंगे। If someone can read out. क्या कोई पढ़ सकता है? इब्रानियों 10 का 14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा अपने जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। In this verse, it's talking about two things. यहाँ पर दो विषयों के ऊपर बात कर रहे हैं। We already saw the first point. पहला अंक हमने देखा था। It talks about how he has perfected us forever. वो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें कैसे उत्तम या पूर्ण किया था। That is justification. उसको कहते हैं दोष मुक्त। The second part, it says that we are being sanctified. उसका दूसरा भाग ये है कि हमें उसने पवित्र बनाया। It's a process. Banaya, it's a continuing process. Okay. That is the way here it is. Okay. Okay, Yeah. Yes. So spiritually, we have been made completely righteous. और आत्मिक रीति से हमें पूर्ण बनाया गया है। But on a daily basis, we are still being made holy. और हर एक दिन के अनुसार एक आगे की ओर खत्म ना होने वाली एक प्रणाली के समान हमें पवित्र बनाते जाता गया है। Okay, the main problem is Hebrews 10:14 has not been translated correctly in Hindi. और सही रीति से हिंदी में वो अनुवाद नहीं किया गया है, इस कारण से है। पवित्र बनते ही रहना, पवित्र होने की प्रणाली में जारी रहना, वो भी कह सकते हैं कंटिन्यूअल प्रोसेस। Because in the first part of the verse, it says that he has perfected us forever. पहला भाग कहा गया है कि उसने हमें पूर्ण बनाया है। But the second part, it says that we are still being sanctified. और उसमें कहा गया है कि पवित्रता की एक प्रणाली जो है कभी ना रुकने वाली, एक प्रणाली, दोहराने वाली प्रणाली। If you look at Bible Hub, where you have the actual original Greek, और अगर बाइबल हब जो मैंने कल बताया था मैम ने, उसमें अगर हेब्रानी भाषा के अनुसार देखा जाए, that will be Greek Bible. यूनानी भाषा के अनुसार बताया जाए, It's a continuous tense. उसको एक दोहरान टेंस को क्या लगातार So it's not the process has not finished yet. और उसका मतलब ये है कि जो कार्य है वो रुका नहीं है, It's going on. वो कार्य जो है जारी है। It's so on a daily basis we are being made more and more holy. और हर एक दिन हमें पवित्रता से की ओर ले जा रहे हैं। So we have a responsibility. हमारा एक जिम्मेदारी है। I cannot say, oh, I have become completely righteous and just simply sit. और मैं इस तरीके से बैठ नहीं सकता कि मुझे धार्मिक बना दिया है। In the daily life, हमारे दिनचर्या में I'm still making many sinful things. और मैं बहुत सारे गलतियां और पापमय कार्य कर रहा हूं। So that has to be removed on a daily basis. वो हमारे हर दिन के समय में वो जो है उसको ना पवित्र करना है। Galatians 5:16, if you can read out. गलातियों 5 का 16 अगर पढ़ें, गलातियों 5 का 16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। It is my responsibility to walk by the Spirit every day. मेरा जिम्मेदारी है कि मैं हर दिन पवित्र आत्मा के अनुसार चलता रहूं।
I cannot say that I have been made completely righteous and just sit. और मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे धार्मिक बना दिया है इसलिए मैं वहीं रुक जाऊं। Every day you have to continue fighting against the desires of the flesh. और शारीरिक अभिलाषाओं के विरुद्ध में हर दिन एक लड़ाई करना जरूरी है। This is what Paul teaches the Philippian believers in Philippians chapter 2. फिलिपियों दूसरे अध्याय में यही पौलुस जो है फिलिप के कलीसिया के लोगों को सिखाता है। Philippians 2:12 and 13. फिलिपियों 2:12 और 13 पढ़े। फिलिपियों 2:12 और 13। ये है मेरे सरकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, अपनी व्यवस्था रहते हुए इस करके आप मेरे क्रूस में पर डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों करने का प्रभाव डाला है। From what was read out, the wording over there was अपना उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, something like that. You know, so it's a continuous process. ये जो है कभी ना रुकने वाली एक प्रणाली। And Paul says, with what attitude should you do this? और पौलुस कहता है किस मनोभावना के साथ करना है। Do it with fear and trembling, he says. भय और भक्ति के साथ करें। Don't be careless and lazy in your spiritual walk. और आपके आत्मिक चाल चलन में एक आलस्य के साथ ना करें। With fear and trembling, continue to work out that work of salvation. भय के साथ वो जो आपके आत्मिकता के प्रति कार्य है उसको जारी रखें। And verse 13, this is what it says. 13 ऐसा कहता है, It is God who works in you to will and to act. और परमेश्वर है जो आपको सामर्थ देता है कि इस प्रणाली को करो। He is the one who gives us the desire to obey him. वही है जो हमें इच्छा देता है ताकि हम उसकी आज्ञा को माने। He also gives us the power to obey him. और वो हमें सामर्थ देता है कि हम आज्ञाकारी बन जाएं। So there are two things which Jesus gives us. दो चीज है जो यीशु हमें देता है। He gives us the desire to obey him. वो हमें इच्छा देता है ताकि हम उसके आज्ञाकारी बन जाएं। He also gives us the power to fulfill that इच्छा. और वो प्रणाली को पूर्ण करने के लिए, आज्ञाकारी बनने के लिए वो सामर्थ भी देता है। So he doesn't put a desire in our heart and just leave it. और वो हमारे हृदय के अंदर एक इच्छा डाल के हमें नहीं देता। You will want to obey him, but you will not have the ability. आप उसको आज्ञाकारी बनना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर वो क्षमता नहीं है। So he will not do that. वो नहीं करेगा। He does two things in this verse. और ये वचन के अनुसार दो कार्य को यीशु करता है। He gives you the इच्छा and he also gives you the power. सामर्थ। The सामर्थ. वो हमें इच्छा भी देता है, वो हमें सामर्थ या बल भी देता है। So he's giving you both. वो यीशु मसीह हमें दोनों कार्य देता है। So that is why with the help of his इच्छा, with the help of his सामर्थ, continue to do that work of salvation. और उसके दिए हुए इच्छा और सामर्थ के अनुसार अच्छा काम करते ही रहे। Right. So now let us also look at Hebrews 12 verse 1. इब्रानियों 12 का 1। बारह का 1 पढ़े। Hebrews 12:1. इब्रानियों 12 का 1। An important instruction is being given over here to believers. एक महत्वपूर्ण
निर्देश यहाँ पर दिया है जो हमें करना जरूरी है। We saw just now that God has given us two things. हमने यहाँ देखा, थोड़ी देर पहले देखा कि यहाँ पे यीशु ने हमें दो चीज दिया है। He has given us Icha and Samarth. उसने हमें इच्छा और सामर्थ दिया है। So now we have to continue working out our salvation. इसीलिए हमें हमारे उद्धार को कार्य में करना है। How do we do it? We do it in two ways. और उसको कैसे कर सकते हैं? दो रीति से। First, we do it according to Hebrews 12:1. इब्रानियों 12 के 1 के हिसाब से पहला हम कार्य कर सकते हैं। It says here, everything which is hindering you, हर एक चीज जो आपको रुकावट डालता है, he says, every single thing that is entangling you, हर एक चीज जो आपको बंधन में डालता है, get rid of those things. उस सारे चीजों से आप छुटकारा पालो। There are different people are tempted by different things. और विभिन्न प्रकार के लोग जो है अलग रीति के परीक्षाओं में पड़ते हैं। Some people maybe will get tempted by drugs or maybe alcohol. और कुछ लोग जो है नशा या शराब से कुछ लोग परीक्षित होते हैं। I would never get tempted by alcohol or drugs. मैं कभी भी नशा या शराब से परीक्षित नहीं होंगी। Even if you come and put it in front of me, I'll not even be interested. अगर आप मेरे सामने लाकर रख भी दो तो मेरे को उसमें इच्छा नहीं होगा, Because that is not my area of weakness. क्योंकि वो मेरे निर्बलता का क्षेत्र ही नहीं है। But I have other weaknesses. लेकिन मेरे पास दूसरे निर्बलताएं हैं। Maybe I have the weakness of pride. हो सकता है मेरे अंदर अहंकार का निर्बलता हो। Maybe I have a problem with jealousy. हो सकता है ईर्ष्या का निर्बलता हो। So different people have different temptations. अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके का परीक्षाएं होते हैं। Hebrews 12:1 is telling us, इब्रानियों 12 का 1 कहता है, you know which sin is troubling you the most. आप जानते हो कि कौन सा पाप तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। Get rid of those things first. पहले उस चीजों से दूर भागो। Those are the most important things which you should fight. और वो है सबसे प्रमुख चीजें जिससे हमें लड़ना है। Okay, so if my problem is jealousy, अगर मेरा परेशानी ईर्ष्या है, then I should deal with that. और उस चीज के साथ मैं लड़ाई करना है। I should go to the Lord and kneel down in prayer. हमें परमेश्वर के सामने, मैं परमेश्वर के सामने घुटनों में आना है। And I should say, Lord, I am not able to stop being jealous. और कहें कि परमेश्वर ये ईर्ष्या ना करने की प्रणाली को नहीं रोक कर पा रही हूं। You give me the strength, Lord. आप मुझे बल दो। I realize this is an ugly, horrible habit. मैं समझ सकती हूँ कि ये एक गंदा और गलत प्रणाली है। I don't want to be like this, Lord. मैं इस तरीके से नहीं रहना चाहता। I want you to change me, oh Lord. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बदल दो। Lord, next 3 days I'm going to fast and pray. अगले 3 दिन मैं उपवास और प्रार्थना में बैठना जा रहा हूँ। I will spend many hours, Lord, meditating upon your word. आपके वचन के ऊपर ध्यान लगा के कई घंटों में बैठना चाहूंगा। When I am doing those 3 days of fasting and praying, परमेश्वर, जब मैं वो 3 दिन का उपवास और प्रार्थना जब करता हूँ, please come and do something in my heart. आइए और कुछ ना कुछ मेरे हृदय में कीजिए। Please change me. कृपया मुझे बदल दें। When I draw near to God, God will draw near to me. जब मैं परमेश्वर के करीब जाऊं तो परमेश्वर मेरे करीब आएगा। God will see that I really want to change. परमेश्वर देखेगा कि मैं सचमुच बदलना चाहता हूं। And He will help me to change. और वो मेरी सहायता करेगा कि मैं बदल जाऊं। So Hebrews 12:1 is telling us, what is your most troublesome sin? और इब्रानियों 12 का 1 कहता है, सबसे कठिन और परेशान करने वाला पाप तुम्हारा क्या है? Deal with that. उसके साथ पहले निपट लो।
Yeah, so it says here, let us throw off everything that hinders. और सारे चीजें जो मुझे रुकावट डालते हैं उसको फेंक दो। So this particular sin is what is hindering you. और ये पाप है जो मुझे रुकावट बनकर खड़ा है। So that's the first thing which you should throw off. और वो है जो पहला चीज जो है मुझे बाहर फेंक देना है। Yeah, that's the actual wording. The Greek word is saying, throw it off. उसका इब्रानी रीति से अगर भाषा में देखें सही मायने से बाहर फेंक दो। The second thing which we should do, दूसरा बात जो हमें करने की जरूरत है, Romans 12:2. 12 का 2, रोमियो रोमन्स राइट, Romans रोमियो 12 का 2 Yeah, someone can read out. पढ़िएगा जरा। Every day, even as you meditate upon on the word of God, हर दिन जब परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करते हैं, God will speak to you through his word. और परमेश्वर उसके वचन के द्वारा बातचीत करेगा। He will tell you to change some things in your life. और वो कहेगा कि कुछ चीजें जो है अपने जीवन से बदलना जरूरी है। He will convict you of some particular sin. और वो तुम्हें बोध्य करेगा कि कुछ चीजें हैं जो बदलना है। So even as you start listening to him, और जब हम उसको सुनना शुरू करते हैं, our mind will start becoming renewed. और हमारा मन जो है नया होता जाता है, And then we will recognize God's will. और तब हम परमेश्वर के हित को समझ जाते हैं। We will realize that his will is good and pleasing and perfect. और हम समझ जाते हैं कि उसका उद्देश्य, उसका हित जो है और मन को भाने वाला होता है। Okay, so there are two things that we must do. दो चीजें जो हमें निश्चित करना है। Get rid of the sins which are troubling you most. और जो पाप मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है उसके साथ उसे सुलझा लो। Fast and pray if you have to. अगर जरूरत पड़े तो उपवास और प्रार्थना कर लो। And second, every day spend time in God's presence to renew your mind. और हर एक दिन जो है परमेश्वर की उपस्थिति में रहो ताकि अपने मन को नया बना सको। And every day God will give you ichcha, he will give you samarth. और हर एक दिन जो है परमेश्वर आपको इच्छा और सामर्थ्य से भरेगा। And then you will start becoming more like Christ. और तब आप ज्यादा से ज्यादा मसीह के समान बन जाओगे। Then one day you will stand in front of the judgment throne of God. और एक दिन न्याय के सिंहासन के सामने आप खड़े होंगे। And then God will point at you. और परमेश्वर आपकी ओर देखकर बोलेगा, He will say, look at this person. ये व्यक्ति को देखो, He is one person who pleased me. वो एक व्यक्ति है जिसने मुझे प्रसन्न किया। He will say, I am pleased with you, my child. और कहेगा कि हे मेरे पुत्र, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। That day nothing else will matter to you. और उस दिन कोई भी चीज मुझे मायने नहीं रखता। It won't matter whether your crown is big or whether your crown is small. वो ये भी नहीं मायने रखेगा कि मेरे को जो मुकुट मिला है बड़ा है या नहीं है। God opened his mouth and said, I am pleased with this child. परमेश्वर ने अपने मुख को खोलकर बोला है कि मैं इस मेरे बेटे से प्रसन्न हूँ। That is the greatest reward anyone can get. और सबसे बहुमूल्य उपहार है जो हम परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। So remember, God has given every day. He'll give you ichcha, he will give you samarth. और याद रखें कि हर एक दिन परमेश्वर इच्छा और सामर्थ्य से भरेगा। Use that to grow in him. और उसको इस्तेमाल करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उसमें बढ़ सकें। And he will reward you one day. और एक एक दिन वो तुम्हें उपहार देगा, वरदान देगा। Amen. आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
प्रेमी पिता परमेश्वर, एक और बार आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे इस क्लास के द्वारा कई रीति से बात किया। हमें बताया हमारी गलतियों के विषय में, हमें बताया हमारी अच्छाइयों के विषय में, हमें बताया कि क्या आप में भलाइयां हैं, क्या है जो हमारे जीवन से हट जाना है। पिता प्रभु जी, आप जो हमें इच्छा और सामर्थ्य देते हैं उसको अधिक से अधिक दें, ताकि एक एक दिन जैसे जैसे बीतता है पिता, हम अपने आप को पवित्र पवित्र से पवित्र बनाते चले जाएं पिता, ताकि एक दिन हम आपके स्वर्गीय न्याय सिंहासन के सामने आके खड़े हो जाएं और आप अभिमान के साथ हमें देखकर बोलें कि ये व्यक्ति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है जिसने मुझे प्रसन्न किया था। पिता धन्यवाद प्रभु जी कि आप हमें सामर्थ और वो बल दे रहे हैं पिता, इच्छा प्रकट कर रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी बेटी को आपने इस्तेमाल किया ताकि वो आपके वचनों से, आपके सिद्धांतों से हमें सिखा सकी पिता, और अधिक उनको इस्तेमाल कर और उनकी सुरक्षा कर पिता परमेश्वर। हम में से हर एक व्यक्तियों को आपके हाथ में देते हैं, हम अपने अपने जगहों पर जाते हैं, हमें आप सुरक्षित लेकर आए हैं, सुरक्षित वापस लेकर आए। जब तक हम वापस मिलते हैं आपकी एकता और प्रेम में निरंतर बढ़ते रहें पिता। सारी महिमा, आदर और सम्मान आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। So I think it's the one on church. check